इजराइल से युद्ध के हालात के बीच क्या ईरान खरीदेंगे चीन का शक्तिशाली फाइटर जेट? ईरानी जनरल ने लिया चीनी J-10 फाइटर जेट का जायजा। खतरनाक विमान बढ़ा सकते हैं इजराइल की टेंशन। काफी ताकतवर है ये विमान, जानेंगे पूरी जानकारी। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे शुक्रवार को जुमा से पहले हमास की पूरी दुनिया के मुसलमानों से जरूरी अपील, नेतन्याहू को घेरने के लिए हमास का ऐलान। इसी के साथ आपको बताएंगे भीषण तूफान के बाद अमेरिका में एक और कुदरत की आफत, परेशान हुए लोग, कहीं ये अल्लाह का अजाब तो नहीं? जानेंगे क्या है पूरी खबर। सब कुछ हम आपको आसान भाषा में विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हाँ दोस्तों, ईरान की एयरफोर्स के हेड जनरल हामिद वाहिदी ने हाल ही में चीन का दौरा किया है। वाहिदी अपने चीन दौरे पर जुलाई एयर शो में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने चीनी फाइटर जेट J-10C को देखने में काफी समय लिया। ये चीन का 4.5 जनरेशन का विमान है। वाहिदी के इस जेट के निरीक्षण के बाद माना जा रहा है कि ईरान इस विमान को खरीद सकता है, क्योंकि उसे इजराइल का मुकाबला करने के लिए अपनी एयरफोर्स की ताकत बढ़ाने की जरूरत है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वायुसेना हेड जनरल हामिद वाहिदी ने 12 नवंबर को एयर शो में शामिल हुए और खुद J-10C लड़ाकू जेट की क्षमताओं का तजुर्बा किया। वाहिदी ने J-10C विगोरस ड्रैगन की क्षमताओं को परखा और दोनों सेनाओं के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर अपने चीनी समकक्ष जनरल चांग डिंग क्यू से बातचीत की। ईरान के नेताओं ने अभी तक सार्वजनिक रूप से चीनी लड़ाकू विमान खरीदने की इच्छा नहीं जताई है, लेकिन वाहिदी के J-10C के जायजा ने मिलिट्री ऑब्जर्वर्स की रुचि जगा दी है। ये जेट क्षमता और कीमत के हिसाब से ईरानी एयरफोर्स के लिए एक शानदार विकल्प है। माना जा रहा है कि ईरान को करीब 100 फाइटर जेट की जरूरत है। एक जेट की कीमत 40 मिलियन है। ऐसे में 100 J-10C की कीमत 4 अरब डॉलर होगी। ईरानी ऑब्जर्वर को लगता है कि हथियारों और उड़ान प्रदर्शन के मामले में J-10 अमेरिकी F-16 से अच्छा विकल्प हो सकता है। इस साल की शुरुआत में ऐसी चर्चा थी कि ईरान ने पाकिस्तान और चीन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित JF-17 ब्लॉक 3 विमान खरीदने के लिए बातचीत की है। हालांकि इस पर बात आगे बढ़ने की जानकारी नहीं मिल पाई। दरअसल ईरान लंबे समय से अमेरिका के करीबी सहयोगी इजराइल जैसे क्षेत्रीय विरोधी के साथ शत्रुता में उलझा हुआ है और उसकी कमजोर एयरफोर्स इस संघर्ष में उसे मुश्किल में डालती है। ईरान के पास घातक ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें तो है, लेकिन लड़ाकू जेट की क्षमता में वो पीछे रह गए हैं। ईरान को रूस से Su-35 जेट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उनकी भी डिलीवरी नहीं मिली है। रूस के Su-35 के ना मिलने की वजह से ईरान की नजर चीनी लड़ाकू विमान पर हो सकती है। बता दें कि चीन का यह विमान काफी ताकतवर है। चीन का J-10C लड़ाकू विमान अमेरिका के F-16 से तुलना में है। यह विमान भी F-16 की तरह एक खास कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम से उड़ता है। J-10C में चीन का बनाया एडवांस AESE रडार, PL-10 मिसाइल, WS-10B इंजन और PL-15 मिसाइलें हैं जो हवा में किसी भी लक्ष्य पर हमला कर सकती है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा सिस्टम, कंप्यूटर स्क्रीन वाला आधुनिक कॉकपिट, जमीन पर सटीक निशाना लगाने की क्षमता, लंबी दूरी की लड़ाई और उड़ान के दौरान ईंधन भरने जैसी सुविधाएं भी है। J-10 लड़ाकू जेट सभी मौसमों में ऑपरेशन कर सकता है। इसकी प्राथमिक भूमिका हवा से हवा में युद्ध की है, लेकिन यह हमला करने वाले मिशन भी कर सकता है। चीनी विशेषज्ञों ने विमान को युद्ध के लिए गेम चेंजर के रूप में सराहा है। चीनी जेट में एक फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड और लेजर टारगेट डिजाइनर पॉड भी है। इस पॉड को सैटेलाइट नेविगेशन और लेजर से निर्देशित हथियारों के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाया गया है। वैसे आपके हिसाब से क्या ईरान को अपनी एयरफोर्स की ताकत बढ़ानी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। वहीं दूसरी ओर जी हां दोस्तों, गाजा में इजराइल द्वारा बढ़ाई गई घेराबंदी और उसके कारण हो रही भूखमरी को लेकर हमास ने बुधवार को एक बयान जारी किया। इस बयान में हमास ने कहा कि गाजा के उत्तरी इलाकों में बढ़ती घेराबंदी ने फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए भूखमरी की स्थिति पैदा कर दी है। साथ ही उन्होंने दुनिया भर में सभी फिलिस्तीनी समर्थकों से इजरायली शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। हमास ने खासकर जुमा यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार को एकजुट होकर इजरायल दूतावासों के सामने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया।
ये प्रदर्शन इजराइल के अत्याचारों के खिलाफ दुनिया भर में एकता दिखाने के लिए आयोजित किया जाएगा। इससे दुनिया भर के लोगों को फिलिस्तीनी नागरिकों पर हो रहे जुल्म के प्रति जागरूक किया जाएगा। हमास ने सभी फिलिस्तीनी समर्थकों से इस दौरान एकजुट होने का अनुरोध किया है। हमास ने बयान में ये भी कहा कि इजराइल ने गाजा में पिछले कई सालों से जो अत्याचार किए हैं उनके कारण लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। घेराबंदी के चलते गाजा में जीने के लिए जरूरी चीजों की भी भारी कमी हो गई है। इससे वहां की स्थिति और भी खराब हो गई है। हमास ने इस स्थिति को मानव अधिकारों का उल्लंघन और इजराइल के सैन्य अभियान को जिम्मेदार ठहराया है। हमास का कहना है कि यह घेराबंदी जानबूझकर की गई साजिश है जो फिलिस्तीनी लोगों पर राज करने के लिए की जा रही है। हमास ने यह भी मांग की कि दुनिया के प्रमुख देशों विशेषकर अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी जो इजराइल के युद्ध अपराधों को समर्थन दे रहे हैं उन्हें अपनी नीतियों को बदलने के लिए मजबूर किया जाए। इन देशों की सैन्य और आर्थिक सहायता ने इजराइल को यह कार्रवाई जारी रखने दी है। हमास ने आरोप लगाया कि इन देशों के समर्थन से इजराइल को अपनी सैन्य ताकत का दुरुपयोग करने की अनुमति मिल रही है, जिससे फिलिस्तीनी लोगों की जान और संपत्ति को नुकसान हो रहा है। दरअसल ये बयान और इसके साथ किए गए आह्वान को एक वैश्विक विरोध के रूप में देखा जा रहा है जो इजराइल के अत्याचारों के खिलाफ एकजुटता की आवाज उठाने का प्रयास करेगा। हमास के इस आह्वान से उम्मीद जताई जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की दिशा में और अधिक दबाव बनेगा और गाजा में फिलिस्तीनी नागरिकों की मदद के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, अमेरिका में हाल के दिनों में कुदरत की मार का सिलसिला लगातार जारी है। हाल ही में फ्लोरिडा में आए मिल्टन तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई, जिसमें कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और कई घरों को नुकसान पहुंचा। इस तूफान के चपेट में आकर पेड़ गिर गए, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई और जगह जगह तबाही का मंजर देखने को मिला। अब एक बार फिर अमेरिका में धूल भरी आंधी ने लोगों के सामने नई मुश्किलें खड़ी कर दी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दरअसल अमेरिका में कैलिफोर्निया की सेंट्रल वैली को धूल भरी आंधी ने अपनी चपेट में ले लिया। हाईवे पर वाहनों का आवागमन ठप हो गया, जिससे सड़कों पर जाम जैसी स्थिति बन गई। साथ ही इलाके की बिजली कट जाने से लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस तरह के मौसमी घटना को स्थानीय भाषा में हबूब कहते हैं। इस आंधी यानी हबूब की वजह से लॉस एंजल्स से 400 किलोमीटर उत्तर में चौचिला के पास विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई। कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल के हवाले से सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया कि स्थानीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे के आसपास इस आंधी की वजह से विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि हाईवे 152 पर एक सेमी ट्रक सहित लगभग 20 वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें कई लोगों को मामूली चोटें आई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फ्रेस्नो काउंटी में भी इस धूल भरी आंधी ने बिजली की लाइनों को गिरा दिया, जिससे 12,000 से ज्यादा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक घटना में एक पेड़ आधा टूट गया और एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के कारपोर्ट पर गिर गया, जिससे पास में खेल रहे बच्चे बाल बाल बच गए। एक स्थानीय निवासी कार्ला सांचेज ने एबीसी 30 को बताया कि बहुत तेज और डरावनी आवाज थी, इससे बच्चे बहुत डर गए। सांचेज ने आगे कहा कि मेरे बच्चे भागते हुए चिल्लाते हुए अंदर आए और जब मैंने बाहर गया तो मैंने देखा कि पेड़ गिर गया और मेरे पीछे की सारी चीजें और कारें कुचल गई। अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम सेवा के पूर्व अनुमानकर्ता एंटोनेट सेराटो ने कहा कि वास्तव में ये एक धूल की दीवार थी। हम कहेंगे कि यह असामान्य नहीं है, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है। दरअसल इससे पहले अमेरिका के फ्लोरिडा में आए मिल्टन तूफान में कम से कम 17 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में दें। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।